प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा छठी की पुस्तक में दिया गया पाठ वृक्षः सत्पुरुषः इव। जो वृक्ष हैं वो सज्जन के समान हैं। इस वीडियो में हम इस पाठ का हिंदी अनुवाद शब्दार्थ सीखेंगे और अगली वीडियो में हम इसका अभ्यास कार्य याद करेंगे। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। पर्यावरण संरक्षणस्य विषये एका प्रदर्शनी विद्यालयः आयोजितः अस्ति। पर्यावरण के संरक्षण में विद्यालय के अंदर एक प्रदर्शनी आयोजित की गई। पर्यावरण संरक्षण के विषय में विद्यालय में एक प्रदर्शनी आयोजित की गई। छात्रा ताम प्रदर्शयन्ति पश्यन्ति। छात्र उस प्रदर्शनी को देखते हैं। शिक्षकेन सह समलापम च कुर्वन्ति। वे शिक्षक के साथ वार्तालाप करते हैं। छात्रा श्रीमन् छात्र श्रीमान अहम जीवशास्त्रस्य पुस्तकः पठामि। मैं जीवशास्त्र की पुस्तक में पढ़ती हूँ यत् कि वृक्षाः शुद्धं वायु यच्छन्ति, कि वृक्ष शुद्ध वायु देते हैं। छात्र श्रीमन् मम माता अपि वदति यत् वृक्षाः पूज्याः भवन्ति। छात्र कहता है, श्रीमान मेरी माता भी कहती है कि वृक्ष पूजनीय होते हैं। शिक्षक है शिक्षक प्रिया छात्रा प्रिय छात्र सत्यम वृक्षा शुद्धम वायु फलानि पुष्पाणि च सर्वम अपि यच्छन्ति। वृक्ष शुद्ध वायु फल फूल और सब कुछ देते हैं, अतः ते पूज्यः, इसलिए वे पूजनीय हैं या पूज्य है। छात्र श्रीमान अहम एकम सुभाषितम पठितवती। श्रीमान मैंने एक सुभाषित पढ़ी है। सुभाषित का मतलब होता है शुद्ध वाक्य, अच्छा वाक्य और ऐसा वाक्य जो मधुर लगे। ठीक है, सुभाषित का अर्थ वैसे है कि बिल्कुल सत्य प्रामाणिक तौर पर कहते हैं कि एक सुभाषित पढ़ी है कि वृक्ष सज्जन है। शिक्षक है किम एवं, ऐसा है क्या? अस्तु ठीक है, तर्हि तत् सुभाषितुम श्रावयतु, तब वह सुभाषित सुनाओ। छात्रा अस्तु श्रीमन्, ठीक है श्रीमान। मुदिता सुभाषितम श्रावयति अन्य जना अपि गायन्ति। मुदिता सुभाषिती सुनाती है और अन्य छात्र जो हैं वो गाते हैं। अब हम चल रहे हैं जहाँ से यह पाठ शुरू हुआ है। आप देखेंगे बच्चों, ये पाठ का जो है ये श्लोक है इस पाठ में, और नीचे जो पदच्छेद दिया जाता है, अन्वय दिया जाता है या नीचे जो भावार्थ दिया जाता है, वो भावार्थ एक तरह से इसके अर्थ को बताता है और अन्वय और पदच्छेद जो दिए जाते हैं वो इसको सरल भाषा में समझाए जाते हैं, इनका सरल अर्थ किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कहता है छायाम अन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं आतपे फला अन्य अपि परार्थाय वृक्षा सत्पुरुषा इव। कहते हैं जो वृक्ष हैं वो दूसरों को छायाम कुर्वन्ति, दूसरों को छाया देते हैं। स्वयं आतपे है और स्वयं धूप में खड़े रहते हैं। फलानि अपि परार्थाय वृक्षा सत्पुरुषा इव, और वे फल भी दूसरों के लिए ही देते हैं और वे सज्जनों के समान हैं। सत्पुरुषा इव का अर्थ है सज्जनों के समान हैं। फिर दोबारा से देखिए कि जो छायाम अन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं आतप है। छायाम अन्यस्य कुर्वन्ति, अन्यस्य का मतलब दूसरों को छाया देते हैं, स्वयं धूप में रहते हैं। फलानि अपि परार्थाय, और वे फल भी दूसरों के लिए देते हैं। वृक्षा सत्पुरुषा इव, वृक्ष सज्जन के समान कहे गए हैं। दश कूप समा वापी दश वापी समो हृदय, दश हृदय समः पुत्र है, दश पुत्रो समा द्रुम है। दश कूप समा वापी दश वापी समः हृदय। कहते हैं जो 10 कुओं के बराबर एक बावड़ी होती है, मतलब छोटा तालाब, जो कि जैसे कुएं होते हैं ना वैसे ही वो छोटा तालाब होता है जिसमें ज़्यादा पानी नहीं होता। 10 कुओं के समान एक बावड़ी होती है और 10 बावड़ियों के समान एक तालाब होता है। और 10 तालाबों 10 हृदय स्म 10 तालाबों के समान पुत्र है, एक पुत्र होता है।
और 10 पुत्र समा द्रुम है, और 10 पुत्रों के बराबर एक वृक्ष होता है। द्रुम का अर्थ है वृक्ष। फिर देख लीजिए, 10 कुओं के बराबर एक बावड़ी होती है, 10 बावड़ियों के बराबर एक तालाब होता है, 10 तालाबों के बराबर एक पुत्र होता है, और 10 पुत्रों के बराबर एक वृक्ष होता है। अब चल रहे हैं तीसरे श्लोक पर। अहो एषा वरम जन्म सर्व प्राणी उपजीवनम सुजनस्य इव येषाम वे विमुखा यान्ति न अर्थिन है। यहाँ देखेंगे आप, तीसरा श्लोक मैं समझा रही हूँ। अहो एषाम वरम जन्म, वरम का अर्थ है श्रेष्ठ, सुजनस्य का मतलब है सज्जन का, कि सब प्राणियों का उपकार करने वाले इनका मतलब वृक्षों का जन्म श्रेष्ठ है। कहते हैं सभी पर उपकार करने वाले इन वृक्षों का जन्म श्रेष्ठ है। सुजनस्य येषाम वा विमुखा यान्ति नार्थिन है, जिससे कुछ मांगने वाला व्यक्ति कभी भी निराश नहीं लौटता, या कभी उनसे प्रार्थना करने वाला व्यक्ति निराश होकर नहीं लौटता। चौथा है इसमें, परोपकाराय फलानि वृक्षः परोपकाराय वहन्ति नद्या परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकाराय इदम शरीर। अब क्या है इसके अंतर्गत बताया गया है, परोपकाराय, परोपकार का मतलब है दूसरों के उपकार के लिए, परोपकार के लिए, वहन्ति का मतलब बहती हैं, परोपकार के लिए फलन्ति वृक्षा, वृक्ष फल देते हैं, परोपकाराय वहन्ति नद्या, परोपकार के लिए नदियाँ बहती हैं, परोपकाराय दुहन्ति गावा, गायें परोपकार के लिए दूध देती है, और परोपकाराय इदम शरीरम, यह शरीर भी परोपकार के लिए ही है। चलिए अब हम कर रहे हैं इसका 5वां श्लोक। 5वें श्लोक में बताया गया है, पुष्प पत्र फल छाया मूल वलकल दारुभी धन्या मही रूहा येषाम विमुखा यानति न अर्थिन है। अब देखिए बेटा, शब्द आपको बड़ा लग रहा है, लेकिन अगर हम इसको ना अलग अलग कर देंगे तो आपको लगेगा फल तो, ये शब्द तो बहुत ही छोटा है। ध्यान से सुनिए, कहते हैं पुष्प पत्र फल छाया मूल वल कल दारुभी, कि फूल, पत्ते, फल, छाया, मूल का अर्थ है जड़, छाल, लकड़ियों से वृक्ष धन्य होते हैं। धन्य मही रूहा, वृक्ष धन्य होते हैं। किससे धन्य होते हैं? ऊपर वाली पंक्ति में शब्द आ गए, ये शाम विमुखा यान्ति ना अर्थिना, जिससे कुछ मांगने वाला कभी भी निराश नहीं होते हैं, कि इनसे कुछ मांगने वाला कभी भी निराश नहीं होता है। अब हम चल रहे हैं इसके अगले श्लोक पर। 6वां श्लोक है, पिबन्ति नद्या स्वयमेव एव न अभय स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा न आदन्ति सस्यम खलु वारिवहा। वारिवहा का मतलब है बादल। परोपकाराय सताम विभूत्याः, कहते हैं नदियाँ अपना जल जो है वो स्वयं नहीं पीती। पिबन्ति नद्या, पिबन्ति नद्या स्वयमेव, नदियाँ अपना जल स्वयं नहीं पीती, वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते, और अपनी सहायता से उगाया गया अनाज भी नहीं खाते। कौन? बादल। बादल वर्षा करते हैं तो कृषि उत्पन्न होती है, धरती पर से हमारे को अनाज मिलता है। तो कहते हैं बादल अनाज नहीं खाते। इसी प्रकार महापुरुषों का जीवन भी परोपकार के लिए होता है। मैं आशा करती हूँ बच्चों आपको हिंदी अनुवाद समझ आ गया होगा, और अगर आ गया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगली वीडियो में आपको इसका अभ्यास कार्य समझाया जाएगा। धन्यवाद।